पहले इनकम 100, 200, 300 रुपए का डेली भी थी। तो शुरुआत कैसे हुई थी? ठेले से शुरुआत हुई थी। आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं? नहीं लगता कि आप सब्जी का व्यापार करते हो, तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? तो ऐसा लगा कि अब दुकान बंद कर दें। पापा उन्होंने बोला बंद करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और मैं स्वागत करता हूं इस प्यारी से बिजनेस इंटरव्यू वीडियो में। आज मैं मिलाना चाहता हूं ऐसी स्टोरी से जिन्होंने अपने पापा के बिजनेस को संभाला और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए। अगर आप उनकी एज सुनेंगे ना और आज आप उनसे मिलेंगे ना तो आप हैरान होकर रह जाएंगे। और सब्जी का व्यापार उन्होंने शुरू किया और संघर्ष के इस दौर में एक सब्जी का व्यापार कैसे शुरू किया जाता है और कैसे इसमें कितना इनकम होता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से भाई दिलीप जी को। तो दिलीप जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। दिलीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी बहुत कम एज है, क्या एज है आपकी? 70 ईयर्स। 17 ईयर, 17 साल की उम्र में आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो। तो आप, मुझे लगता है कि स्टार्टअप का बहुत शौक है आपको। तो अभी दिलीप जी, मैं जानना चाहूँगा, अभी पढ़ाई करते हो आप? किस क्लास में हो आप? हाई स्कूल। हाई स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं? हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं और आप बिजनेस को भी मैनेज करते हैं। तो ये बिजनेस आपके पापा जी ने स्टार्ट किया? जी सर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी तो यहाँ पे नहीं टाइम देते, आप देते हो पूरा टाइम। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन है आपके बिजनेस के अंदर? 30 to 50%। 30 to 50% आपके बिजनेस में, इस सब्जी के बिजनेस में प्रॉफिट है। मतलब आप बिजनेस सब्जी का कर रहे हो और आप में 30 to 50% मार्जिन है। ये मार्जिन बड़े बड़े बिजनेस में नहीं मिलता है इतना मार्जिन, मतलब 2% 3% मार्जिन होता है। चलिए, तो ये शुरुआत कब हुआ इस बिजनेस का? शुरुआत 8 से 10 साल हो गए हैं। 8 से 10 साल हो गए, तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। तो शुरुआत कैसे हुई थी? ठेले से शुरुआत हुई थी कि आप इतना बड़ा जो आपका दिख रहा है पीछे? नहीं, ठेले से। एक ठेले से शुरुआत किया और 8 से 9 साल के बीच में आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो अभी शुरुआती दौर में आप कैसे पढ़ाई के साथ इसको मैनेज कर रहे हो? शुरुआती दौर में सर सुबह और शाम रहते हैं हम लोग। अच्छा, बाकी सब इंक्वायरी वो लोग मैनेज कर लेते हैं। आपको कब लगा कि जब पिताजी यहाँ पे जॉब, मतलब ऑलरेडी टाइम दिया करते थे, आपको कब लगा कि आप इतने छोटे सी उम्र में अपने बिजनेस में आप संभालने आगे? जी सर, पापा की जब जॉब लगी अच्छा। पापा उन्होंने बोला बंद करने के दुकान, तो हम लोग बोले बंद नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी छोटा बिजनेस है, बाद में तो बड़ा बिजनेस हो गई। बहुत अच्छी बात है। पापा का जॉब कब लगा सर? क्या पापा का जॉब लग गया सर 2014 में। 2014 में जॉब लगा? उससे पहले दुकान थी आपकी। तो जॉब किस चीज में लगी सर? जॉब होम गार्ड में सर। होम गार्ड, मतलब सरकारी नौकरी आपके पिताजी कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आप उस टाइम बोला गया कि बिजनेस को बंद कर दीजिए अभी। सर। तो किसने बोला बिजनेस नहीं बंद करना चाहिए, आपने या पापा ने? आपने बोला? आपने बोला कि बिजनेस नहीं बंद करना है, मैं मैनेज करूंगा। और आज आप इस लेवल पर लेकर आए। जी जी, बहुत अच्छा लगा सर। ये चीज तो काफी अच्छी लगी। तो मतलब स्टार्टअप का पहले से ही बहुत अच्छा लगता था स्टार्टअप को देखकर। आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं? इसी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई और स्टार्टअप के बारे में? इसी बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं। इसी बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो, छोटा सा, मतलब कि अभी 17 साल की उम्र है। 17 साल की उम्र में अपने पापा की जॉब लगी, सरकारी नौकरी लगी। उन्होंने बोला कि बंद कर दो बिजनेस। इन्होंने बोला बिजनेस को नहीं बंद करना है, इसी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। और ठेले से शुरुआत करके आज इतने बड़े लेवल पे इस बिजनेस को लेकर आए हैं। बहुत अच्छा लगा दिलीप जी आपका ये जज्बा देखकर मुझे। और सबसे पहला ये सवाल है कि यहाँ पे कोविड के टाइम पे, जब कोविड का टाइम आया तो उस समय बहुत सारे व्यापारियों ने दम तोड़ दिया। बहुत सारे व्यापारियों को बहुत दिक्कत हुई। तो आपने उस टाइम कैसे मैनेज किया? सर हम लोग आए, सबसे बड़ी बात तो भाजपा की सरकार थी। उसमें सुबह मॉर्निंग में हम लोग की जो आज पुलिस वगैरह है, इन लोग हम लोग को सुबह टाइम देते थे दुकान खोलने का। अच्छा, टाइम 6 बजे दोपहर 9 बजे तक, दोपहर 9 बजे तक सर। सुबह 9 बजे तक लोगों को आपने सपोर्ट किया। तो कोविड की वजह से क्या लगता है, जो कस्टमर है आपके वो आपको बहुत मानते हैं, प्यार देते हैं? क्यों ऐसा? मैंने लोगों से पूछा भी आपसे पहले कि यहाँ पे काफी लोग आते हैं, मैं उनसे मिला भी, बात भी किया। तो काफी लोग बोलते हैं कि हम यहीं से सब्जी लेंगे, चाहे मुझे 2 रुपए सस्ती मिले चाहे महंगी मिले, अब मैं लूंगा तो मौर्या सब्जी भंडार के पास ही। ऐसा क्यों लोग कहते हैं? क्योंकि कोविड में हम लोग बहुत हेल्प हुई। दुकान पे आने थे तो उनके घर पे होम डिलीवरी भी अवेलेबल थी हम लोग हमारे यहाँ। अच्छा, होम डिलीवरी भी किया उस टाइम पे? लोग निकलने तो नहीं देते थे, लेकिन आपने फिर भी वहाँ पे घर पे ले जाकर पहुँचाया, रिस्क लिया आपने। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कोई भी सब्जी का व्यापार शुरू करना चाहता है, कोई भी, तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि जब आपने शुरुआत में दुकान खोलता है तभी बहुत ज़्यादा उसको रिस्क मिलती है कि बहुत ज़्यादा सब्जी जब नहीं भी पाती नुकसान हो जाता है। बाद में बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर नहीं नुकसान होना होता है। अच्छा, जैसे सर का कहना ये है कि जब शुरुआती दौर में आप शुरुआत करेंगे बिजनेस में, कोई भी बिजनेस आप शुरुआत करेंगे तो पहले उतना ज़्यादा
तो वो सामान नहीं बिकता है। तो उसमें सब्जी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, खराब होने का डर रहता है। लेकिन जब आप बिजनेस को आप हार नहीं मानते हो, आप संघर्ष करते रहते हो। ऐसा टाइम आया, कभी ऐसा लगा हो दिलीप जी आपको कि आपके पिताजी भी यहाँ पे नहीं रहते थे, कभी लड़की भी छोड़ के आपको गए होंगे, तो कभी ऐसा लगा कि अब दुकान बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं लगा, आप लगे रहे, चाहे जितनी समस्या नुकसान हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। चाहे जितना नुकसान हो, चाहे जितनी समस्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करना है तो करना है। ये जज्बा आपको भी अपने अंदर लाना होगा। ये जज्बा अगर आपके अंदर आया तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आपको नहीं शर्म नहीं लगता कि आप सब्जी का व्यापार करते हो? सर अपना बिजनेस में कोई शर्म नहीं है। अपने बिजनेस में कोई शर्म नहीं। कभी आपको ऐसा लगा कि यार आपके दोस्त यार जब ये वीडियो देखेंगे कहेंगे यार सब्जी बेचते हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि अपना बिजनेस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपना बिजनेस है इसलिए कोई शर्म नहीं, सब्जी बेचना कोई शर्म की बात नहीं। यही मैं अवेयर करना चाहता हूँ आपको कि सब्जी में भी इतना पैसा है, वो जानेंगे कि इतना पैसा है, तो ये सब्जी में भी इतना पैसा है कि आप इजीली जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनसे ज़्यादा इनकम आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब इसी बात में ये मैं सवाल करूँगा आपसे कि आप दिन भर में कितने की सब्जी बेच ले जाते हो यहाँ पे? से जब शुरू में हम लोग दुकान में तो 5,000, 4,000, 3,000, अब 10,000, 15,000 की भी हो जाती है। एक दिन में 10,000 15,000 का सेल कर देते हो आप? अरे वाह, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, इतना ना हो तो विचार फिर 10,000 15,000 की सेल ये दिन भर में बैठे बैठे कर जाते हैं। तो 10 से 15,000 में अगर आप 30 से 40% मार्जिन लेते हो तो मैं मोटा मोटा मानता हूँ 10,000 का आपने सब्जी बेचा दिन भर में तो 4,000 का प्रॉफिट आपको आता होगा। 4,000 नहीं, फिर 1,500, 2,000 तो 2,500 तो हो ही जाते हैं सर। मतलब कि 4,000 तो नहीं माना जाता, लेकिन 2,500 से 3,000 रुपए आपकी इनकम हो जाती है। और महीने में हर दिन दुकान खोलते हैं? जी, पूरा दिन तो कभी नहीं बंद करनी है दुकान, कभी नहीं बंद होती, 30 दिन ओपन होती है। तो भाई साहब अगर मैं 3,000 के हिसाब से मानूं तो आप महीने के 90,000 रुपए आपकी महीने की इनकम है यहाँ पे। 90,000 की इनकम इस सब्जी के बिजनेस में, हैरान हो जाएंगे आप। एक सरकारी जॉब में भी इतना पैसा नहीं है कि 90,000 रुपए लोग कमाते हों। पर डे यहाँ पे कितने कस्टमर विजिट करते होंगे सर? 100 से 150 कस्टमर, 200 कस्टमर कभी कभी आए हो जाते हैं, 200 भी हो जाते हैं। 150 से 200 कस्टमर इस दुकान पे डेली आ जाते हैं और महीने की इनकम 90,000 रुपए। आप जरा सोचिएगा, और कभी कभी बढ़ भी जाती है, जब नहीं सर, कभी भी जाती है, कम भी हो जाती है। कम भी हो जाती है। बिजनेस में अप एंड डाउन तो होते ही हैं। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा अभी के दौर पे आप इतने बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो अभी एक्सप्रेस करते हो आप? बहुत कम से कम होता है, रिस्क इस समय कुछ नहीं है। ये गर्मी की वजह से जब दो सब्जी काटते हैं उसे जो रिस्क रहता है बस। कुछ सब्जी जो खराब होती है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, बाकी बस और कोई रिस्क नहीं होता। आप इतने सारे जो सेटअप्स लगाए वो सारे खत्म हो जाते हैं? जी सर, सारे खत्म हो जाते हैं भाई साहब। 15,000 10,000 की सब्जी डेली बेचते हैं, 100 से 200 कस्टमर डेली विजिट करते हैं, 90,000 की इनकम मात्र। और एज कितनी है आपकी? 17 ईयर्स। 17 साल में 90,000 की कमाई। सब्जी का व्यापार छोटा नहीं, अपना व्यापार तो बड़ा व्यापार, अपना व्यापार तो बड़ा व्यापार। तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है लोगों का, आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, जब आपने शुरुआत की थी तो कितना इन्वेस्टमेंट आया था, कितना खर्चा आया था इस बिजनेस को शुरू करने में? पहले हम लोग जब शुरुआत की तो इन्वेस्ट 5,000 से किए थे। 5,000 से शुरुआत किया था आपने? और इनकम कभी 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 300 रुपए हो, 400, जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। अच्छा, जी। तो अभी क्या कितने का सामान डेली आप लेकर आते हो? और इस समय तो 10,000 भी हो जाता है, 15,000 भी हो जाता है, जैसा सामान। 10 से 15,000 रुपए का सामान डेली लेकर आते हैं और डेली 3,000 4,000 रुपए की इनकम यहाँ से कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक सलाह क्या देना चाहोगे, जिसे आपकी इस कहानी को हम पूरी दुनिया तक लेकर जाना चाहते हैं? आप 17 साल की उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हो, अपने पापा के बिजनेस में हेल्प कर रहे हो, और मैंने ये जाना कि आप हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो। जी सर। उसके साथ भी आप ये मैनेज कर रहे हो, तो बहुत अच्छा आपका एक ये लगा मुझे। तो आप एक सलाह क्या देना चाहोगे कि एक पढ़ाई के साथ साथ एक इंसान अपने पापा के बिजनेस को मैनेज कर रहा है, और एक सलाह क्या दोगे आप लोगों को, एक छोटे बच्चों को जो आपको यंग युवा देख रहे हैं, जी, है ना? जो सबसे बड़ी बात तो ये, छोटा या बड़ा बिजनेस हो, सबसे पहले तो हम लोग जब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं छोटे बिजनेस से शुरू करते हैं सर। और किसी कोई भी करता है छोटे बिजनेस से ही शुरुआत करता है। तो कोई जरूरी नहीं है, इनका कहने का मतलब आप छोटे बिजनेस में आप छोटे से शुरुआत करिए। कोई सब्जी का बिजनेस शुरुआत करना चाहे तो 5,000 10,000 से शुरुआत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें शुरुआत कर सकता है 10 से 5,000 रुपए में। और पहले इनकम 100 200 300 रुपए का डेली बेचेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा करता जाएगा, जैसे आपने आज इतना बड़ा कर दिया सर। तो बहुत अच्छा लगा दिए जी आपसे मिलकर। 17 साल की उम्र में आपने एक इतिहास कायम किया है, तो कमेंट बॉक्स में इनको बधाई दीजिएगा कि 17 साल की उम्र में जो जज्बा है और इसी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं,
तो आप इनको बधाई दीजिएगा। और आज आपने इनसे क्या सीखा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फाइनली अभी आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी आपकी जो अयोध्या में वीडियो देख रहा है वो तो आपके यहाँ से सब्जी लेने तो आता ही है, और ये वीडियो बाहर भी काफी लोग देख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, या कोई आपसे सब्जी भी लेना हो अयोध्या के आसपास का हो, तो आप बताओ ये यहाँ तक कैसे आ सकता है, आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ लोकेटेड हो? जी सर, पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट तदवा वो फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया सर। ओके, जब से भाजपा सरकार हमें आई है, जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये पहले फैजाबाद था, लेकिन अब इसको अयोध्या के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट हमारी अयोध्या है। जी सर। ओके, उसके बाद देवकाली बाईपास पनवी कन्वी स्कूल के सामने दुकान है हमारी। देवकाली बाईपास प्रभु एकेडमी के सामने दुकान है सर की। जी सर। यहाँ पे अगर आप अयोध्या के कहीं से भी हैं, अगर देवकाली बाईपास के पास है तो ये प्रभु एकेडमी पड़ता है, उसके सामने ही शॉप है। शॉप किस नाम से है आपकी? मौर्य सब्जी भंडार। मौर्य सब्जी भंडार। सब्जी भंडार के नाम से सर की शॉप है। अगर आप अयोध्या के अंदर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप अयोध्या के अंदर से हैं तो आप आकर दिलीप सर से मिल भी सकते हैं, और अगर आप बाहर से भी हैं, कभी आना चाहे अयोध्या में, तो आप भी। तो अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं, बिजनेस इंटरव्यू देना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हम दुनिया तक लेकर आएँ, तो आप नीचे दिया गया लिंक है उस पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करें। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और आज आपने क्या सीखा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिए।